गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रयी भूये त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। मैं पांडुलिपि के विशेषज्ञ विद्वानों के बीच में बैठा हूँ और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विशेषज्ञ नहीं, लेकिन एक जिज्ञासु के रूप में बहुत सी बातें ऐसी हैं, क्योंकि जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो लिप्यंतरण करने वालों का होता है। वर्तमान कालीन व्यवस्थाओं में सबसे पहले वैसे तो 1860 में ही वहाँ बंगाल में चालू हुआ था इस तरह का कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए जिसमें विशेष रूप से यादव जी त्रिकम जी आचार्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उससे पहले वामन शर्मा दातार ने इस पर काम किया। हम यदि उन लोगों का उस जमाने के कार्य को देखते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात होती है। आज हमको कोई शब्द ढूंढना होता है, कोई श्लोक ढूंढना होता है तो तत्काल मोबाइल निकाला या कंप्यूटर निकाला है और उसमें जो ही 2 शब्दों को टाइप किया और पूरा का पूरा आ जाता है। उस समय क्योंकि हम श्रुत परंपरा के लोग हैं, हजारों वर्षों से अनेक आतताइयों ने हमारे ग्रंथों को नष्ट किया, लेकिन हमारा ज्ञान नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि श्रुत परंपरा से हमारी विद्या है। ये यहाँ कंठ में विराजी हुई है, इधर से कान से जाती है और कंठ में अवस्थित हो जाती है, और जिसने कंठ में अवस्थित किया उसी को श्रेष्ठ शिष्य माना। आचार्य चरक कहते हैं अनुपस्कृत विद्या स्यात्, और उसकी व्याख्या जब चक्रपाणी करते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या। शास्त्रांतर ज्ञानेन नास्ति एव उपस्कृता विद्या यस्य से नोपस्कृत विद्या। अब उसमें यदि हम देखें उसी चरक को तो उपस्कृत विद्या भी है अन्य स्थल पर, पूरी चरक में केवल 2 स्थल पर ऐसा, और एक जगह अनुपस्कृत विद्या है। अब ऐसी स्थिति में जिसने पांडुलिपि को देख करके रूपांतरण किया है, लिप्यंतरण किया है, लेखन के रूप में प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से उनको इस बात का ज्ञान होगा, लेकिन वो वहां स्पष्ट नहीं होती है। उसको स्पष्ट किया है व्याख्याकारों ने। कई बार कई चीज लिपिकार से छूट जाती है। मैं एक बात और कहता हूं, आप लोग लिपि के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं, विशेषज्ञता प्राप्त करने की बात है। लिप्यंतरण करने वाले को स्पष्टवादी होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बनवारी बोर्ड है, इसने लिखा है तो कहीं गलती नहीं हो जाए। अभी करीब 3-4 साल पहले की बात है, एक केंद्र सरकार के मंत्रालय ने एक लोगो निकाला। मेरा गजेंद्र सिंह जी से सीधा संपर्क, मैंने तत्काल फोन किया कि यह शुद्ध है, उसको वापस ठीक किया गया। यदि आप किसी को किसी बात को कहेंगे, आपका ज्ञान भारतम जो है देख लीजिए अशुद्ध है, तो हमको कोई भी बात बेबाक होकर के कहनी चाहिए। मैंने आज देखा नहीं कैसे लिखा हुआ है, लेकिन उस दिन देखा था। हम बीच में यदि एक छोटी सी लाइन नहीं लगाते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। स्मृति चिन्ह के स्मृति चिन्ह के बीच में आप हाइफन नहीं लगाते, अशुद्ध है। मैं कहा करता हूं, मेरे शिष्य भी जानते हैं इस बात को, कि मुझे जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो मेहनत नहीं दिखाई देती, लेकिन जो अशुद्धि थोड़ी सी छोड़ देते हैं तत्काल दिखाई देती है।
छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, छिद्र दिखाई देते हैं और इसके लिए बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन नाराजी की परवाह आपको इसलिए नहीं करनी कि आगे वाली पीढ़ी जो है उस बात को किस तरह से करेगी। जो उपस्कृत और अनुपस्कृत वाली बात है, तो एक संस्कृत के शब्दों का ये वैशिष्ट्य है कि उनको जिस तरह से अर्थ निकालना हो उस तरह से उसकी व्युत्पत्ति कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेदना स्थापन और संज्ञा स्थापन। संज्ञाम चक्रपाणी कहता है संज्ञाम स्थापयति की संज्ञा स्थापना, संज्ञा की जो स्थापना करते, कोई जो किसी व्यक्ति को मूर्छित है या किसी प्रकार का जो संवेदन वेदना का अनुभूति नहीं है उसकी स्थापना करते। और जब वेदना स्थापन की बात आई तो क्या हुआ, शरीर में से वेदना बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो तो वेदना वापस स्थापित कर दे, नहीं तो वैद्य का काम कैसे चलेगा। जो प्राणाभिसर रोगाभिसर है ना, गच्छतो प्राणान व्यावर्तेति की प्राणाभिसर है, और गच्छतो रोगान व्यावर्ते, जाते हुए रोग को पकड़ करके वापस शरीर में स्थापित कर दे, मेरी काम कैसे चलेगा। तो वहां है क्या, वेदनायाम संभूतायाम ताम निहत्य शरीरम प्रकृतो स्थापयति इति वेदना स्थापना। कितना दृढ़ प्रणाम किया है व्याख्याकार ने, उनको कहना ये था। शोणित स्थापनम, शोणितस्य दुष्टस्य दुष्टिम अपरीत्य शोणितम प्रकृतो स्थापयति इति शोणित। एक स्थापन को तीन जगह तीन प्रकार से प्रयुक्त किया है। तो लिपि का अंतर करने, लिपि का रूप में लिखने वाले व्यक्ति ने तो जैसा था वैसा लिखे। एक बात और है, जो विद्वान होते हैं सभी की लेखनी लिखने का जो सौंदर्य है लेखन का वो एक जैसा हो जरूरी नहीं है। अधिकांश विद्वानों की लेखनी ऐसी रही है कि खुद पढ़े खुद को ही समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्या करते थे, लिखवाते थे। तो जितना ज्ञान लिखने वाले को वो बोलने वाले को है उतना ज्ञान लिखने वाले को नहीं होता, इसलिए लिखने में अशुद्धियां होती हैं। दूसरा, लेखन की जो प्रक्रिया है उसका स्थान विशेष से बहुत गहरा संबंध रहता है। लिख्यते या लिश्यते, खड़यूस या सड़यूस, और एक ही जगह एक शब्द का प्रयोग जो है तो उसका जो मूर्धन्य स है उसको स बोल रहे हैं और उसी से अगले वाले शब्द को ख बोल रहे हैं। ये वैशिष्ट्य है स्थान का। आप लोग देखेंगे आयुर्वेद में, आयुर्वेद की बात ज्यादा करूंगा, ये बहुत विद्वान है ना गोपीनाथ जी पारिक साहब। मैंने विद्वानों का संबोधन इसलिए नहीं किया, विद्वानों को संबोधित बाद में करूंगा। सूद शास्त्र के आपको अनेक उद्धरण मिलते हैं व्याख्याओं में, लेकिन सूद शास्त्र नहीं मिलता। क्षेम कुतूहलम है, भोजन कुतूहलम है, ऐसे बहुत से हैं और उनमें काल के प्रभाव से बहुत सी अशुद्धियां आ गई। लिप्यंतरण करने वालों में अपनी बुद्धि भी उसमें जोड़ दी। आम्रम, मैंने आज ही एक लेख लिखा है भारती के लिए संस्कृत में। आम्रम दुग्ध युतम खादेद, खावे पीवे। अमरस का वर्णन नहीं है भाव विकास तक, लेकिन आम को दूध के साथ खाने का वहां निर्देश है। आम को दूध के साथ खाने का निर्देश है, ये कर रहे हैं भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी वाले। और अग्निवेश तंत्र जो है
3000 वर्ष पहले वो कहते हैं पैसा से अम्लम विरुद्धम, दूध के साथ अम्ल का विरोध है। और ऐसा ही नहीं कहा, आम्र आम्रा तक लिकुच, ऐसे अनेक बदर है, लंबी लिस्ट दी है। तो आप वहां कह रहे हैं कि नहीं खाएं और यहाँ खाएं खा, तो ये कैसे काम चलेगा? ये व्याख्याकारों ने काम किया। लिपि अंतरण करने वालों ने तो उतना जितना था उतना लिख दिया, सूत्र स्वरूप है। सुनने वाला समझ रहा है कि क्या है, व्याख्या उसको उसी रूप में करनी है। बोलने वाला क्या कह रहा है? अतश्च प्रकृतम बुद्ध्वा देश कालांतराणि च तंत्र कर्तुर अभिप्रायान उपायांश्चार्थमादिशेत। बोलने वाला जो बोल रहा है, जिस स्थान पर बोल रहा है, वो समझने वाला व्यक्ति उसको समझ रहा है कि किस संदर्भ में है, किस शब्द का अर्थ किस रूप में हम लें, ग्रहित करें। तो जैसे विशद, विशद मूर्धन्य से है, तो उसकी व्याख्या क्या करोगे? विषम ददाती थी विशद, जो विष देता है। और आप प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए? वैद्य के लिए। तो वैद्य विष देता है क्या? तो आपको संस्कृत का व्याकरण का ज्ञान, विषम द्योति खंडयति इति विशद है। वही विशद विष देने वाले के लिए है और वही विशद चक्रपाणी के लिए, वो उसके लिए है, वैद्य के लिए। अर्थ तो आपको प्रसंग के अनुसार, ये लिप्यंतरण करने वाले का काम नहीं है, लेकिन लिप्यंतरण करने वाले गलतियां करते हैं। मैंने अभी बताया ना, अभी भी लिखा होगा ज्ञान भारतम के बीच में हाइफन नहीं है तो अशुद्ध है, गोपीनाथ जी पारीक जानते हैं। या तो ज्ञानम भारतम होगा, और जब ज्ञान भारतम आप लिख, भले ही से कहीं कितनी बड़ी संस्था ने, कितने बड़े विभाग ने कुछ लिखा हो, आपको उस बात को कहना। हम नहीं कहेंगे, कौन कहेगा? ये गलतियां चलती रहेगी। कई बार कई विद्वान कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहीं बहुत बड़े विद्वान की बात नाम नहीं लूंगा, उनका इससे क्या फर्क पड़ता है? आयुर्वेद को मैंने कहा आयुर्वेदा क्यों बोलते हो आप, योगा क्यों बोलते हो आप? ये आप स्त्रीलिंग टाप लगा करके स्त्रीलिंग कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा फर्क इसलिए नहीं पड़ता आपको कि आपको व्याकरण नहीं आती। बड़ी सभा में कहा है मैंने, आपको व्याकरण नहीं आती। अब उससे वो नाराज हो जाए व्यक्ति सहज, जब तक वो जिए नाराज रहे, और उससे नुकसान भी, अवसर मिलता है तो नुकसान भी करते हैं। मशक्कत करने में जो है, मच्छर इधर उधर घूमेगा पर कान में आकर के जरूर बोलेगा। क्यों? मैंने कहा आप बताइए, जहती जो है वो बहुवचन है कि एक विषम? उन्होंने कहा एक वचन, भवती भवते भवंती, मगो जहती जहते जहंती। ओहा त्यागे धातु है, आपको पता ही नहीं है। जहाती बनता है प्रथम उसमें, और जहती बनता है बहुवचन में, ये अंतर है आमेर ए में। तो हमको जिस विषय का हम लेखन कर रहे हैं उस विषय की व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। आचार्यों से भी बहुत कोई गलतियां नहीं हुई है, लेकिन लिखने वालों से हुई है। मैं अभी वो उसकी सुश्रुत की व्याख्या लिख रहा था, वो एक खंड पूरा हो गया। एक शब्द उसमें ऐसे आया कि मैंने पूरे भारतवर्ष के व्याकरण विशेषज्ञों को, व्याकरणाचार्यों को टटोल लिया, उसका अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा। लेला वृक्ष शब्द है, वो कहते हैं क्या अर्थ करें इसका? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं लिपि में अशुद्ध है या तो। और यह मैं प्रातः स्मरणीय गुरुदेव कांकर साहब को याद करना चाहूंगा, बहुत बड़े विद्वान थे इस युग के। वो केवल
जयपुर और राजस्थान की नहीं मतलब जो जानने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी विद्वत्ता थी। और 93 93 वर्ष के होकर के देहांत हुआ। जिस दिन देहांत हुआ उसके पहले दिन तक लिख रहे थे। रात को 10:30 बजे तक कलम खत्म। ये ईश्वर की मर्जी। वो मुझे कहा करते थे कि आप बहुत अच्छा लिखते हो भैया जी, पर आप ये संधि वंधि ये मत किया करो और कठिन शब्दों का प्रयोग मत किया करो। ये कहते थे कठिन शब्दों का प्रयोग। गुरु जी आपकी आज्ञा शिरोधार है। पर वो एक यहाँ राजस्थान में कहावत है कि पंचों का हुक्म सिर माथे, लेकिन पंडाला तो यहीं गिरेगा। तो उनका गुरु जी आपकी आज्ञा शिरोधारी है, लेकिन मैं तो ये कठिन शब्दों का ही प्रयोग करूंगा। और ये कठिन शब्द मैं नहीं रच रहा, ये संहिता ग्रंथों के कठिन शब्द हैं जो आज लुप्त हो गए, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो और जब हम प्रयोग करेंगे तो कोई न कोई तो पढ़ेगा, कोई न कोई देखेगा। हमको खुद को ही बहुत से शब्द, डम्बरी, केवल पूरी चरक संहिता में एक बार डम्बरी आया। और आप ढूंढ लीजिए, अमरकोश ढूंढ लीजिए, वाचस्पत्यम शब्द कल्पद्रुम सब ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। व्याख्याकार के पास मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, महाराज कितनी देर बोलना है? तो कहने का तात्पर्य है बहुत से विषय से जो लिप्यंतरण करने वालों का दायित्व है। हालांकि लिखने के बाद भी आपने देखा होगा, मैं करीब 40 वर्ष पहले सिटी पैलेस में गोपाल नारायण जी बहुरामा थे, बहुत बड़े विद्वान थे और लिपि के विशेषज्ञ भी थे। तो मैं संपर्क में आने के बाद मैं कई बार सिटी पैलेस गया हूँ, वहाँ बहुत सी लिपियाँ जो है पांडुलिपियाँ देख ली। मुझे समझ में न तब आती थी ना आती है, क्योंकि आप जब तक उस विषय के अंदर नहीं, मुझे घुसना ही नहीं है उसमें, वो करना ही नहीं है काम। मैंने 40 वर्ष पहले एक लेख लिखा, व्यंग लिखा, और श्री गोपाल जी पुरोहित को राजस्थान पत्रिका वहाँ ले गया कि ये देखो आप प्रकाशित करो। तो उन्होंने उसको देव संपादक थे, उन्होंने देखा बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं इसको प्रकाशित नहीं करूँगा। क्यों? आप आयुर्वेद के व्यक्ति हो, आयुर्वेद की लिखो। आप उसमें आगे जाओगे, इसमें घुस रहे हो, गलत कर रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि जिस विषय में आप घुस रहे हो उसमें आपको रोज नया कोई न कोई ज्ञान। अभी मैंने उदाहरण दिया ना आज ही, दुग्धम आम्रयुतम खादे, विवेक तो है ही नहीं, अब खाओगे तो गड़बड़ है। अच्छा, दूसरी एक बात और है, जिसने प्रकाशकार ने लिखा है, चूसने वाले आम के गुण लिखे हैं, खंड करके खाने वाले आम के लिखे हैं, और फिर अंत में कह रहे हैं आम्रयुतम आम्रम दुग्धयुतम खादे, मतलब उस खंड को, उन टुकड़ों को आम के साथ खाओ। खाते हैं, अब भी खाते हैं लोग, और खाते हैं तो फिर ये ऐसे चिकित्सक कहते हैं आप गड़बड़ कर रहे हो। दधि त्रपुषम, दधि और त्रपुष, खीरा और दही, ये आप साथ खाते हो तो आप ज्वर खा रहे हो, ज्वर का हेतु है। और ये कहीं भी आयुर्वेद की किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी व्याख्या में नहीं है, ये व्याकरण के ग्रंथ में। तो व्याकरण जाने को वहां से भी ढूंढ आएगा। नड़वलोदकम पाद रोग है, दधि त्रपुषम प्रत्यक्षो ज्वर है, साक्षात ज्वर खा रहे हो। और आज बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ, खीरे का आपको रायता। मैंने इस पर एक लेख लिखा, और मैं ये आजकल वाली ये प्रक्रिया है ना, कभी लिखने वाली नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा दखल करने लग गया। तो मैंने इंटरनेट पर देखा, एक व्यक्ति ने जो है वो लेख यूं का यूं जो है छाप रखा है, अपने नाम से लिख रखा है, और बड़ी शाबाशियां मिल रही हैं उसको। मैंने भी शाबाश दे दी कि धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया लेख प्रस्तुत किया, लेकिन ये मेरा लेख है,
जिसको आपने चोर करके, जो साहित्य चोर जिसको कहते हैं, वो आपने करके किया है, इसलिए आपकी छवि जो है इससे नुकसान पहुंचता है। आप इसमें नाम दे देते मेरा, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन आपको श्रेय मिल जाता है कि आपने बढ़िया की। सारी बात चरक की जो है, हम कह रहे हैं तो हमारी कह करके कहेंगे तो वो चोर कार्य है, लेकिन हम कहेंगे चरक ने ऐसे कहेगा तो अब ये कह रहे थे कि हमने आत्रेय को नहीं देखा, बनवारी गौड़ को देखा। चरक की बात करें, हम आत्रेय कहाँ से आ गए? पर आप जो बात जिसकी कह रहे हो उसका नाम लेने पर आपकी छवि ठीक होती है, सौंदर्य अभिवृद्धि होती है। ऐसा कार्य करना चाहिए। उन्होंने वो दूसरे दिन गायब कर दिया वहां से। ये बहुत होता है, साहित्य चोरा बहुली भवंती वाला जो है बहुत है। मैं कह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 750 से ज्यादा लेख है, रोज बढ़ रहे हैं, रोज लिखता हूँ। उससे मुझे कहाँ कौन सी जगह क्या ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन चुरा रहा है कौन नहीं कर। लेकिन आप दरिद्र उसको प्रत्यक्ष ज्वर कर रहे हो, प्रत्यक्ष ज्वर है, तो आप क्या कर रहे हो? दही और खीरे का साथ प्रयोग का निषेध कर रहे हो। और आज जो है हर जगह दही का रायता, वो जो खीरे का रायता परोस रहे हो। लोग कहते हैं हम तो बीमार नहीं हो रहे। बात तो सही है, खा रहे हैं बीमार नहीं हो रहे। रात को दही खा रहे हैं बीमार नहीं हो रहे। नैनतम दधि बुंजीत है, रात को दही खा रहे हैं बीमार नहीं हो रहे। कौन कह रहा है? जो बीमार नहीं हो रहा है। और जब ब्लड टेस्ट करवाता है तो कोलेस्ट्रॉल 350, ये कहाँ से आया भाई? नैनतम दधि बुंजीत से आया, तुमको पता ही नहीं है। तुमको पता ही नहीं है इस बात का। और उदाहरण जब दें तो ये कहते कि एक तवा ले लो आप लोहे का और गर्म करो उसको, और गर्म करने के बाद पानी के छींटे दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। लेकिन आप 5 साल तक करते रहो, उसमें जगह जगह छेद हो जाएंगे। इसलिए इस बात को चरक ने विमान स्थान में कहा है, सततम उपयुज्यमाना। किसी भी चीज को आप निरंतर प्रयोग करो। अब उसमें अनेक बातें हैं, निदान दोष दूष्य भाव प्रतिविशेषा भवंती, वहां बता रहे हैं अनेक तरह की चीजों का निर्देश किया। ये कौन करेगा? पांडुलिपि वाले करेंगे। कई जगह भूल जाते हैं, पांडुलिपि वाले भूल जाते हैं उस विषय को। आप ये देखिए, व्याख्याएं देखिए। चक्रपाणी की व्याख्या में लिख रखा है अग्निवेश तंत्र, उसके नाम से जो है वो दे रखा है श्लोक। और जब अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कृत स्वरूप चरक का प्रतिसंस्कृत देखते हो आप, उसमें श्लोक ही नहीं मिलता। कहाँ गया? आजकल AI चला है नया, और आप टाइप करके खुश हो जाते हैं। कहते मैं उस दिन मिनिस्टर साहब गजन सिंह जी भी कह रहे आप करो तत्काल आ जाएगा। हमको पता है तत्काल आएगा, वो शुद्ध है। ऐसे पेयम देख लीजिए, आप संस्कृत करवा लीजिए, ऐसे पेयम। अरे भाई ऐसे पेयम कहाँ से आ गए? एतत् पेयम करो, उसको पता नहीं। वो मेरा बेटा जो पोता जो है वो छोटे वाला होशियार है, वो कर रहा था एक दिन। मन का इसको तेरे को जो कि मेरे को एक संस्कृत करना है, इससे ले ले, या इसे कर रहा है, लिया। मैं बाबू इसको लिखा, आपको संस्कृत नहीं आती है और आप गलत लिख रहे हो। तो उसने लिखा मुझे क्षमा करें, हाँ मैंने गलत लिख दिया, अब मैं सही करता हूँ। सही किया। फिर मैंने कहा फिर गलत लिख रहे हो, आपको संस्कृत आती नहीं। तो उसने लिखा मुझे यूँ लगता है कि आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, मैं एक लोडेड मशीन हूँ, मेरे में जिस तरह का भर आ गया। तो ये लिप्यंतरण करने वाले लोडेड मशीन होते हैं, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। और लोडेड मशीन जो है उतना ही लिख रही है जितना है, वहां जैसा लिखा है वहीं गलती होती है। वहां आप उसको अंडरलाइन करके नीचे अपनी टिप्पणी लिखिए, ये होना चाहिए। अभी उसमें सुश्रुत संहिता की व्याख्या करते समय मैंने देखा आवर्त भेदा,
एक जगह लिख रखा था आवर्त मेधा, एक जगह लिख रखा था आवर्त भेदा। अब मेधा मेध से मैदान से आवर्त मेधा बनता ही नहीं। अब ये संस्कृत व्याकरण जानना लिप्यंतर करने वाले कहाँ से आएगा, इसलिए मिल करके करें। और जब उसकी व्याख्या देखी तो अवलीढानी परसुकाणी, अरे भाई ऊपर आयुर्वेद मेधा है, पुल्लिंग है, और व्याख्या में अवलीढानी। और अवलीढानी यदि आपने कर दिया तो अवलीढानी बनता ही नहीं है। पुल्लिंग है, अवलीड है, नपुंसकलिंग है ही नहीं। तो क्या करें? आगे लिखा है परसुकाणी, और नित्य नपुंसकलिंग है वो। जब नित्य नपुंसकलिंग है तो उसके साथ विशेषण लगाने की छूट व्याकरण देता है, ये व्याकरण जानने वाला बताएगा, इसलिए वो सही है। उसको लिप्यंतरण करने वाला गलत करके और अवलीढ़ा कर देगा, तो बनता ही नहीं है। जब नपुंसकलिंग नहीं बनता है तो पुल्लिंग में करेगा, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, बहुत से विषय हैं। विधान और अपिधान, विधान का मतलब ढक्कन और अपिधान का मतलब ढक्कन नहीं हो, लेकिन वो संस्कृत वाले तो कहते हैं यहाँ तो ढक्कन की जरूरत है, अपिधान को भी शुद्ध कर देंगे। अपिधान का अर्थ भी ढक्कन ही है, ये व्याकरण का वैशिष्ट्य है। तो इसलिए लिप्यंतरण करने में इन सब चीजों को लगाने से पहले, मैं गुरुजी वेद प्रकाश जी के पिताजी, उनका एक ग्रंथ 5-6 साल पहले छापा, हाँ, रामचंद्र शास्त्री जी का। तो उनका मेरे पास फोन आया कि ये शब्द लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है या शुद्ध? मैंने कहा लिखा किसने है? तो मेरे पिताजी ने। आपके पिताजी संस्कृत के विद्वान उत्कृष्ट कोटि के थे, इसलिए उन्होंने गलत भी लिखा है तो वो सही है। मैंने उदाहरण दिया, सुश्रुत कहता है रसति अहर अहर गच्छति ति रस है, और आगे आचार्य, व्याख्याकार नहीं, आचार्य कहता है रस गतौ धातु, और आप व्याकरण की सारी धातुएं ढूंढ लो, रस गतौ धातु है ही नहीं, रस शब्द धातु है। तो व्याकरणाचार्य से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जो ऋषि शब्द है, महर्षि प्रयुक्त शब्द है, उनके मुख से निकला तो सही है, लेकिन अनुकरण नहीं, उनसे उनके मुख से निकला है। उन्होंने ऐसे एक व्याकरण में, एक ही जगह व्याकरण में, वो केवल वाल्मीकि रामायण में शब्द, अभी इतने चीज कौन कहाँ से देखे? अभी इन्होंने कहा सही कहा। मेरे को एक एक शब्द को 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों वो नेजी का फोन आया कि गुरुजी, वो शायद यहाँ थे, वो यहाँ बैठे थे क्या, कि गुरुजी ये शब्द जो है इसका अर्थ नहीं मिल रहा, न चक्रपाणी ने दिया न और किसी ने दिया। तो मैंने कहा और सब टीकाएं देख लो। तो गुरुजी आपकी टीका जब इन्होंने नहीं दिया तो आपकी में भी नहीं होगा। मुझको देख तो सही, देखा तो उसको मिल गया। अब गलत है सही है, ये बात की बात है, लेकिन आपने विश्लेषण करके दिया, इसका मतलब छोड़ा नहीं। वो एक आजकल शब्द आता है कि अनटर्न्ड स्टोन, किसी पत्थर को बिना टर्न किए छोड़ा नहीं। तो शब्दों को छोड़ना नहीं। आप नीचे टिप्पणी लिख दीजिए, आपकी समझ में आया कि ये गलत है, नीचे लिख दीजिए। तो मैंने कहा गुरुजी पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा विद्वान यदि कोई पुस्तक लिख रहा है तो लिख करके ऐसे तो छोड़ नहीं देगा, वो तो दोबारा भी देखेगा, और दोबारा देखेगा तो लेखन में स्खलन तो हो सकता है,
दोबारा भी देखेगा तो ठीक कर देगा। कहाँ, ये बात तो है। तो मैंने कहा अब आपको एक बात बताता हूं। फोन पर ही मैंने कहा, तो गुरुजी अभिरक्तम, पीछे अभी आ गया और आगे रक्त आ गया। अभी में ई छोटी है, तृतीया का बहुवचन में जो है वो है, और उसमें विसर्ग है तो छोटा आना चाहिए। लेकिन सामने रह बैठा है, वो कहेगा एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। सस जुसो रू से रू होता है, तो ये रेप है और मैं भी रेप हूं, ये भी रेप और मैं भी रेप, ये कैसे चलेगा दो काम? तो कहे नहीं, इसको बदलो। तो बदलने का मतलब भी का बहुवचन वो दीर्घ हो जाएगा, आ भी बड़ा हो जाएगा, जिसको एक छोटा सा व्याकरण का जानने वाला व्यक्ति तत्काल शुद्ध कर देगा। लेकिन जो व्याकरण का विशेषज्ञ रोरी सूत्र है, वो ड्रलोपस्य ड्रलोपम पूर्व से दीर्घ होने, पहले वाले को दीर्घ कर देगा अण को। तो आ भी, तो मैं कहा गुरु जी ये सही है और व्याकरण की दृष्टि से सही है। पहले तो मैंने ये कहा कि ऋषि है, गलत किया है तो सही है, लेकिन ये व्याकरण से शुद्ध सही है। वो व्याकरण के विशेषज्ञ हैं, वो कैसे गलती करेंगे? तो ऐसी बहुत सी चीजों को देख करके मैंने देखा है। जब ये देखते तो भाई देख इस टीकाकार ने क्या लिखा है, ऐसी बहुत सी गलतियां की है, अपने मन से उसको ठीक कर दिया। मैंने आवर्त एक जगह पढ़ लिया, आवर्त भेदा, वो जो अभी उदाहरण दिया, उसने सोचा आवर्त भेदा तो बनता ही नहीं, तो मैंने उसके 3 पेज व्याख्या में लिख दिए। लिखने के बाद मेरी आदत है कि इसको जो है और भी देखो, दूसरी तीसरी चौथी भानुमती टीका भी देखी और भी देखी। देखने के बाद सब में जो आवर्त मेधा था, तो मैंने कहा बिना बात ही 3 दिन तक द्रविड़ प्राणायाम हुआ, और वो लिखा जो सही है, मैंने जो व्याख्या की विश्लेषण किया सही है। तो आप किसी विद्वान को गलत बात भी कहोगे तो उसको सिद्ध कर देगा व्याख्याकार, व्याकरण जानने वाला शुद्ध कर देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं पुनः वही बात कहता हूं कि लिप्यंतरण करते समय अपनी बुद्धि लगा करके शुद्ध मत करिए। अपनी बुद्धि लगानी है तो उसको निशान लगा के नीचे अपनी बात लिखिए, और वो लिखने से पहले भी 5 विद्वानों को पूछिए कि ये सही है गलत है। जो मैं कहता हूं वही सही है ये जरूरी नहीं है। सभी बातें एक ही व्यक्ति नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूं ये जरूरी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत सी बातें पूछनी पड़ती है। तो आप उन जिन चीजों को ठीक कर रहे हैं उसको अपनी बुद्धि को लगा तो लीजिए। नीचे लिखे, नीचे होता है पांडुलिपियों के नीचे एक लिखने की भी व्यवस्था होती है, शुद्ध करने की भी व्यवस्था होती है, लेकिन औचित्य प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये मेरा वैशिष्ट्य है। लिपिका विशेषज्ञ नहीं होती हुई भी बिना बात आधा पौन घंटे इतनी बात बोल दी, घुमा घुमू करके कहीं से भी जो है वो इंटरव्यू देने वाले कहा करते हैं, इंटरव्यू के लिए जो ट्रेन करने वाले कहते हैं आपको कोई शब्द नहीं आता तो जो आता है ना घुमा फिरा करके उसके बीच में ले जाके छोड़ दीजिए। आपकी गाय को आपने सब खेतों में चरा लिया और अंत में अपने खेत में छोड़ दीजिए आप, तो मैं तो यहाँ चल रही है। क्यों? क्या आपने जो ही अपने क्षेत्र में छोड़ा आपका इंटरव्यू सही हो जाएगा। तो ये व्याख्यान सही है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर आधा पौन घंटा जो है ना मैंने लिपिका विशेषज्ञ नहीं होते हुए भी विशेषज्ञों के बीच में दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखी। दृढ़ता को एक बात और कहूंगा, एक कहीं कोई टेलीफोन किया तो यही महीने भर पहले की बात है, टेलीफोन पर बात हुई थी तो उनका फोन वो भेजा उन्होंने, ये हम 3 जने हैं,
तो मैंने कहा विद्वत त्रयी है इसमें। तो उन्होंने नहीं, विद्वत त्रयी नहीं है, हम विद्वान है ही नहीं है, आपके सामने क्या है। तो फिर मैंने कहा ये कहीं प्रकाशित मत करना, पर आपको कहता हूँ धूत त्रयी है, धूत त्रयी। तो गुरुजी धूर्त, मुझको नहीं धूर्त नहीं, धूत। तो आप एक रे को हटाने से ही आपका शब्द परिवर्तित हो गया। धूत त्रयी का अर्थ 3-4 तरह से होता है, अलग अलग। एक तो ये जो अलग किया हुआ छोड़ करके जाने वाले, वो 10-20 दिन में रिटायर होने वाले थे, उनके छोड़ के जाने वाले धूत त्रयी। 4-5 अर्थ होते हैं। तो इसके बहुत से शब्दों को आप जब आपने कहा धूत, धूत लिख रखा है, आप उसको धूर्त कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? आप मत करिए। लिखने वाला आपसे ज्यादा विद्वान था, और वो उसने क्या लिखा है ये लिप्यंतरण करते हैं। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ नहीं, ये लिपि के विशेषज्ञ हैं सुरेंद्र जी, ये जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ, आप दृढ़ता पूर्वक उस शब्द को अच्छी तरह से मनन करिए। लिखना है तो नीचे लिखिए। मैं महाराज अलबेली शरण जी, इनका बहुत नाम सुना है, बहुत नाम सुना है, पर आज दर्शन पहले कर रहा हूँ। और सेव्या सन्मार्ग वक्तारे पुण्य श्रवण दर्शन, सन्मार्ग बोलने वाले ऐसे ऐसे महर्षियों को, उनके साथ बैठने से ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र जी को, रजनीश जी हर्ष को, राजस्थान संस्कृत अकादमी और पांडुलिपि विभाग को, कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के संस्पर्श करके, जैसे वो महाभारत में आती है ना, नेवला वहां लोटा आधा स्वर्ण का हो गया बिना कुछ किए ही, तो वैसे ही बिना कुछ किए ही बाली जो है कुछ नहीं करता था, सामने वाले का आधा बल आ जाता था। तो ऐसे ही इन महर्षियों के बीच में ये तपस्वी हैं। कई बार लोग कहते मंदिर क्यों जाते हो, दिन भर तो पाप करते हो, झूठ बोलते हो, 5 रुपए की जगह 50 रुपए लेते हो, और शाम को गोविंद देव जी की जाके उनका स्वागत करते हो। हे महाराज क्षमा कर देना, गलती की होगी, पैसे तो जेब में रख लिए 5 के 50, और क्षमा करेंगे महाराज। फिर क्यों जाते हो? तो कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से पत्थर में ही जो है रसरी आवत जातते शिल पर होत निशान, उसमें निरंतर जाओगे तो किसी न किसी दिन तो आपका ये आएगा ही, क्यों पाप करते। तो ऐसे महर्षियों के सेव्या सन्मार्ग वक्तारे वाले वेदांती जी महाराज, अलबेली शरण जी, ज्ञानेश्वर जी, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर है, निश्चित रूप से। मतलब आप देखिए जो स्थल जहाँ से ये आए हैं, वहाँ संस्कृत का एक शब्द भी कहीं पड़ा हुआ, कहीं किसी पर्वत की चोटी पर या कहीं किसी कचरे के ढेर में संस्कृत का शब्द एक मिल जाए तो बता दो। ये संस्कृत के विद्वान, रामायण की इन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्या की है। तो ऐसे ऋषियों के बीच में बैठना। और कपिल अग्रवाल जी, इनका क्या लेना देना इन चीजों में, उनके तो व्यापारी है। वो जो केवट जो है वो भगवान को कह रहा है महाराज मेरा तो काम है इधर से उधर पहुंचाना, ये तो ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी है, इधर से उधर पहुंचाने का। लेकिन आप इनको किसी भी सामाजिक ऐसे सांस्कृतिक और शास्त्र चर्चा के अंदर आपको हर वक्त मिलेगी। इनकी प्रशंसा करने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन वास्तविक बात कहने से आपके मन को संतुष्टि होती है। गोपीनाथ जी पारिक के लिए मैं कहा करता हूँ, वर्षों से आप बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक रहे हैं, लेकिन ये आयुर्वेद शास्त्र का सौभाग्य है
कि आप शास्त्र की समृद्धि कर रहे हैं वर्षों से, और आयुर्वेद पढ़ने वालों का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति चिकित्सक ही रहे तो प्रोफेसर होने चाहिए। सुन के देख लो कभी, जिसने सुनाओ, रोज विश्लेषण करते हैं, रोज वो करते हैं, ब्रज भाषा इनसे, हिंदी इनसे, कविता करवा ले, आंसू कवि सारे करवा लो, संस्कृत इनसे, तो ऐसे ही थोड़ी आता है, वर्षों की तपस्या से आता है। तो मैं पुनः लोग बाग व्याख्यान से पहले प्रणाम करते हैं सबको, मंच को, लेकिन मुझे आशीर्वाद लेना था कि बोलने के बाद मेरी त्रुटियां इनके आशीर्वाद से आवृत हो जाए, ढक जाए, इसलिए अंत में